हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। और जैसे कि आपको पता है कि अभी हम कुछ दिनों से बाहर आए हुए हैं और मैंने आपको बताया भी था, जैसे कल वाला आपने ब्लॉग देखा होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आने वाले टाइम पे अयोध्या के ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे, बट 2-4 कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मुझे लगा मुझे वीडियो बनानी चाहिए प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर कि हम उनसे कैसे मिल सकते हैं, कैसे उनसे पर्ची लें, लोग जो सत्संग सुनने चाहते हैं वो कैसे हम सुन सकते हैं, वो सारी चीज़ें तो आज मैं बताऊंगी उसके बारे में आपको कि अगर आप प्रेमानंद जी महाराज से मिलना चाहते हैं, उनका सत्संग ज्वाइन करना चाहते हैं या उनका एकांतिक वार्तालाप में अपना आपका कोई प्रश्न है आप पूछना चाहते हैं, आपके मन में भगवत मार्ग को लेकर कोई शंका है, ये सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में आज क्लियर करूँगी। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप प्रेमानंद जी महाराज से नॉर्मल कैसे मिल सकते हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए आप रात को 2:30 बजे जा सकते हैं, जहाँ वो परिक्रमा करते हैं, अपने आश्रम तक जाते हैं। उनकी सोसाइटी है श्री कृष्णा शरणम, वहाँ से निकल के अपने राधा केली कुंज, उनका जो आश्रम है वहाँ तक वो जाते हैं। ये सामने आपको उनकी सोसाइटी दिख रही होगी, ऊपर लिखा हुआ है श्री कृष्णन आश्रम। यहाँ से निकल के उनका जो आश्रम है श्री राधा केली कुंज, वहाँ वो जाते हैं। ये देखिए लाखों लोग, हज़ारों लोग आते हैं रात को, यहाँ खड़े होते हैं इनसे मिलने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, रात के 2:30 बजे, और वो रोज़ निकलते हैं, ऐसा नहीं किसी किसी दिन। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे और जहाँ वो निकलते हैं, जब जितना पूरा रास्ता है, आप कहीं पे भी खड़े हो जाइए, तो रात को 2:30 बजे आप उनके दर्शन आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं। रात में इतनी भीड़ रहती है, अगर आपको ये लग रहा है हम कैसे जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, तो आप अगर रात में जा रहे हैं तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ इतनी भीड़ रहती है, आप किसी से भी पूछ लेंगे। अब तो रात में ऑटो रिक्शा भी चलने लगे हैं इनकी वजह से, कि आप जाके इनके दर्शन कर लें, वो लोग आपको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने बताई आपको प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में कि ऐसे जाके आप कैसे दर्शन कर सकते हैं उनके रात्रि में 2:30 बजे। और जैसे कि दर्शन रोज़ होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यहीं पे मतलब उनके दर्शन रात को कर लें, ज़्यादा दूर ना हो, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि उनके आश्रम के आसपास होटल्स वगैरह है जहां आप जाके रह सकते हैं, और जब वो दर्शन करें तो आप निकल के दर्शन करके फिर जाके रात में सो सकते हैं, क्योंकि 2:30 बजे वो निकलते हैं तो आधी रात होती है और बहुत से लोग दूर दूर होटल ले लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तो आने में उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ आसपास उनके डोमेट्री बेड भी मिलते हैं जो कि बहुत रिजनेबल प्राइस पे हैं, 400-500 पर बेड, और कोई बहुत सस्ते भी हैं। अब उनका प्राइस इसलिए इन्होंने हाई रखा हुआ है क्योंकि उनके जो आश्रम के आसपास है कोई होटल वगैरह कुछ मिलता ही नहीं है, तो इसलिए उसका प्राइस हाई है। लेकिन यह है कि बहुत लोग रात में वहाँ पे ज़मीन पे सोते हैं पूरी पूरी रात की, यहाँ आएंगे तो हम दर्शन कर लेंगे, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे आओ और 500 रुपये में आप आके आराम से एक रात यहाँ रुको, और जब उनके निकलने का टाइम हो महाराज जी का, आप निकलो, उनके दर्शन करो और जाके सो जाओ। क्योंकि कभी कभी होता है आप बहुत दूर होते हैं तो वहाँ से ऑटो रिक्शा नहीं मिल पाता, और मिलता है तो वहाँ फिर रात में आपको जहाँ 100 रुपये लगते हैं वहाँ के वो 500 रुपये 600 रुपये ऐसे मांगते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जो लोकल लोग हैं। या फिर आप आके एक ऑप्शन और कर सकते हैं कि स्कूटी हायर कर सकते हैं रेंट पे, जो आपको 600 रुपये मिल जाएगा, पर डे के हिसाब से मिलती है, ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे उनसे एकांतिक वार्तालाप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उनसे कैसे मिल सकते हैं। उसके लिए आपको सुबह 9 बजे राधा केली कुंज आश्रम के बाहर जाना होगा। हो सकता है अगर आपको टोकन चाहिए तो 8:30 बजे पहुंच जाएंगे, फिर भी ठीक है। वैसे 9 बजे से टोकन मिलना स्टार्ट होते हैं, तो आप 9 बजे पहुंच जाओ। और अगर आप चाहते हो, क्या कहते हैं, कि आप भीड़ आपको ना मिले, आप आराम से आगे जाओ, तो उसके लिए फिर आप जल्दी पहुँचो 7:30-8 बजे, फिर आप एकदम आगे जाके खड़े हो सकते हो। और टोकन मिलने के लिए जब आप वहाँ जाते हो लेने के लिए कि हमें टोकन मिल जाए एकांतिक वार्तालाप का, तो उनके शिष्य खड़े रहते हैं, जो भी आपको पता है उनके साथ रहते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन है। तो आपको जो क्वेश्चन होना चाहिए वो भगवत मार्ग से रिलेटेड होना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड की शराब नहीं छूट रही, या मेरी कमर में दर्द है, या मेरे ऊपर ऊपरी चक्कर है, इस टाइप के लोग भी आते हैं। क्योंकि मैं गई हूँ, मैंने देखा है, और मैं एकांतिक वार्तालाप में भी गई हूँ। आपने वो वाला मेरा ब्लॉग अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चन के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। वो कहते हैं कि आपको अगर कोई भगवत मार्ग या भगवत प्राप्ति के लिए या कुछ संसार के कल्याण के लिए, कि जिससे सबका कल्याण हो, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको क्वेश्चन उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, जो भी लोग और सुनेंगे देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो वो भी प्रेरित होंगे। तो आपको फिर वहाँ एक पर्ची मिल जाती है ब्लू कलर की,
वो पर्ची आपको मिलेगी और आपको टाइम दिया जाएगा, कल आप इतने टाइम आइए, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके आइए। ज़्यादातर वो लोग आधार कार्ड ही मांगते हैं और जब आपको पर्ची मिलेगी तो आपको वो लोग अंदर ले जाएंगे और आपका नाम, नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ नोट कर लेंगे। तो आपके लिए अच्छा, जब आप जाएँ तो वहाँ पे आधार कार्ड लेके जाएँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका था। मेरे आधार कार्ड पे नाम था प्रतिभा और मैंने वहाँ अपना नॉर्मल कीर्ति नेम लिखवा दिया था। फिर प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मुझे एंट्री मिल गई थी। तो आप ऐसे मत करना क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से आप जाके एकांतिक वार्तालाप की अपनी पर्ची ले सकते हैं और नेक्स्ट डे आके एकांतिक वार्तालाप में। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन आपने पुटअप किया, उन्होंने आपको अच्छा लगा, आपको पर्ची दे दी, नेक्स्ट डे आप गए तो आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप अपना क्वेश्चन लिख के ले जाइए, बोले कि आपको सब बताएंगे, कल आइए अपना जो आपने क्वेश्चन बताया है लिख के लेके आइए। तो आप लिख के ले जाएंगे। और बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें से भी जैसे 50 लोग हैं, 25 लोग हैं जो एक बार में बैठते हैं एकांतिक वार्तालाप में, सबकी पर्ची लेते हैं, सबके क्वेश्चंस वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे जब आप जाओगे, उनमें से उन्हें जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं वो क्वेश्चन वो पूछते हैं। बाकी आप सब अंदर जाके सब बैठते हैं, लेकिन क्वेश्चन किसी किसी लोग के ही सिलेक्ट होते हैं, तो उन लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सबके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन सबको ये है कि अगर आपको जाना है अंदर एकांतिक वार्तालाप में तो आप जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप गए एकांतिक वार्तालाप की पर्ची लेने, इफ़ सपोज़ बाई चांस आपको पर्ची नहीं मिली, कभी कभी होता है ना कि लोग लेट आते तो पर्चियाँ ख़त्म हो जाती है, लिमिटेड ही पर्चियाँ होती हैं कि एक दिन में हम 50 पर्ची देंगे। अगर आपको पर्ची नहीं मिली ब्लू वाली एकांतिक वार्तालाप की, तो आप वहाँ पे एक वाइट पर्ची मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। उससे क्या है, जब एकांतिक वार्तालाप ख़त्म हो जाता है उसके बाद लोगों को लाइन से अंदर भेजते हैं, तो जहाँ वो महाराज जी बैठते हैं आप उनके दर्शन करते हुए जा सकते हैं। तो ऐसे कम से कम एक समय में बहुत सारे लोगों को वाइट पर्ची दी जाती है। कम से कम एक दिन में 100, 200, 300 लोग दर्शन करते हैं। और क्योंकि जब मैं गई थी तो मेरी फ्रेंड को वाइट पर्ची मिली थी, मुझे ब्लू मिली थी, तो उन्होंने ऐसे ही दर्शन किए थे। वहाँ जाके जैसे आपने कहीं देखा भी होगा कि लोग उनकी वीडियो में जाते हैं, दर्शन करते हुए उनसे बात करते हैं, आप जाके उनसे थोड़ी बहुत वहाँ बात भी कर सकते हैं। तो इस तरह वो वाइट पर्ची आपको मिलती है, उसके लिए आप जाइए। वो लोग खड़ी रहती हैं, उनकी जो भी हैं शिष्य वगैरह वहाँ खड़े रहते हैं, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे जानेंगे हाँ कि आप कब से आ रहे हो, आप बताओगे मैं बहुत दिन से आ रहा हूँ और क्या कहते हैं मुझे कभी भी महाराज जी से मिलने का मौका नहीं मिला, तो वो समझते हैं आपकी बात को और आपको वो वाइट पर्ची दे देते हैं। तो इस तरह भी आप वाइट पर्ची ले जाके एकांतिक वार्तालाप जहाँ होता है महाराज जी के, जाके आप दर्शन कर सकते हैं। तीसरा आप दर्शन ऐसे कर सकते हैं कि आप जाइए, उनका सत्संग चलता है, तो सत्संग जब चलता है तो गेट खुलता है, उसमें जितने आदमी एक बार में घुस सकते हैं, मतलब जितना जगह है बैठने की उन सबको एक बार में ले जाते हैं। फिर जब फुल हो जाता है तो मना कर देते हैं। उसके लिए आप जब रात को 2:30 बजे दर्शन करने जाते हैं तो उसी के बाद आप आश्रम के बाहर ही चले जाइए, वहीं बैठिए। जो हमारे महाराज जी अंदर से जो 84 हित का पाठ वगैरह चलता है वो सारी चीज़ होती है। उसके बाद गेट खुलता है तो आप जाके अंदर जो सत्संग होता है, लेकिन वहाँ बस एक रूल है, अगर आप गए तो 2-2.5 घंटे से आप बाहर नहीं आ सकते। एक बार जो अंदर चला गया फिर सत्संग के बाद ही बाहर आता है। तो आप अगर उनके सत्संग में जाना चाहते हैं तो आपको करीब 2 घंटे तो वहाँ बैठना ही होगा अंदर। और ये 3 तरीके थे महाराज जी से मिलने का। एक तो रात को 2:30 बजे मिल ही सकते हैं, बाकी जो मैंने 3 तरीके बताए उससे आप पर्सनली उनसे मिल सकते हैं। तो जिनको महाराज जी के दर्शन करने हैं वो सिर्फ दर्शन करने और रात को 2:30 बजे कर सकते हैं। जो मिलना चाहते हैं, पास से देखना चाहते हैं, वो इन 3 तरीके से जाकर उन्हें देख सकते हैं। आई होप मैंने आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए होंगे। जो भी आपके डाउट थे आपको सब समझ में आ गया हो, नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी फिर से आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर करूँ। बाकी आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।